कौन संभालेगा इस घमंडी कैदी को। जेल में ब्रश भी उससे छोटे कैदी करवाते थे, यहाँ तक कि कुल्ला भी खास चीज से करता था। लेकिन एक दिन छोटे कैदी का हाथ थोड़ा कांप गया और बड़े भाई के पीले दांत ठीक से साफ नहीं कर पाया। बस फिर क्या था, गलती की सजा तय थी। छोटा कैदी चुपचाप पर्दा खींचता है, वह तकिए के नीचे से बेल्ट निकालने वाला था, तभी गार्ड अचानक दरवाजा खोल देता है और बताता है कि उसे एक दिन की छुट्टी मिली है। ये सुनकर वह अपनी पैंट की छोटी जेब पकड़ लेता है और छोटे कैदी से कहता है, इसे कसकर पकड़, क्योंकि यही जेल में उसकी ताकत की निशानी है। जांच पार करने के बाद वह पीछे मुड़कर छोटे कैदी को इशारा करता है, मानो कह रहा हो वापस आकर हिसाब करेगा। फिर उसे गाड़ी में ले जाया जाता है। उस पर नजर रखने के लिए एक गार्ड भी साथ होता है, लेकिन नया गार्ड उसकी असली सच्चाई नहीं जानता और उसका मजाक उड़ा देता है। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गाड़ी में एक ताना सुनते ही वह गुस्से में आ जाता है। अगले ही पल गार्ड की जान चली जाती है। वह आराम से चाबी उठाता है, अपने हाथों की हथकड़ी खोलता है। आगे बैठा ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। वह जल्दी से बाहर निकलता है और सबूत मिटाने की कोशिश करता है। तभी एक राहगीर मदद करने आता है। घबराकर वह कहता है कि वह खुद संभाल लेगा, लेकिन राहगीर को शक हो जाता है क्योंकि गाड़ी पर पुलिस का निशान बना था। भागने से पहले ही वह बंदूक निकालकर उसे डराता है और कहता है, अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। डर के मारे राहगीर उसकी बात मान लेता है और वह वहां से भाग निकलता है। उधर पुलिस को खबर मिल जाती है और उसकी तलाश शुरू हो जाती है। मौके पर पहुंचकर पता चलता है दोनों गार्ड मर चुके हैं और उनकी बंदूक भी गायब है। अगर वह बदला लेने पर उतर आया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। भागते भागते वह एक मेले में पहुंचता है। वहां एक औरत को चुपके से बेहोशी की दवा दे देता है और उसे घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठाता है। रास्ते में जब वह बेहोश होने लगती है तो उसे गाड़ी से धक्का दे देता है। वह औरत में दिलचस्पी नहीं रखता था, उसे बस अपना रास्ता साफ करना था। पुलिस को उसके निशान मिलते हैं और पकड़ने की तैयारी तेज हो जाती है। फिर वह उस साथी तक पहुंचता है जिसने उसकी खबर दी थी, उसे बेहोश कर देता है और सजा देने की ठान लेता है। जब पुलिस पहुंचती है वह फिर गायब हो चुका होता है, सिर्फ बर्बादी बाकी रहती है। डॉक्टर जांच करते हैं तो पता चलता है वार सीधे जानलेवा जगह पर किए गए थे। वह अब भी रुकने वाला नहीं था। एक अमीर आदमी के घर घुसकर उसे बुरी तरह पीटता है और फिर उसे मशीन में धकेल देता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है। दोनों तरफ से मुकाबला होता है, लेकिन वह फिर भाग निकलता है। आखिर वह अस्पताल पहुंचता है और नर्स को पकड़कर कहता है, उसे उस व्यक्ति के पास ले चलो। पुलिस पहले से तैयार थी। जैसे ही उसने देखा, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। जिस कमरे में वह जाना चाहता था वहां उसकी माँ थी जो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। असल में वह अपनी बीमार माँ के लिए सब कुछ कर रहा था। उसे अस्पताल आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह बेकाबू हो गया था। सच जानने के बाद एक पुलिस वाले ने उस पर तरस खाया और उसे आखिरी बार अपनी माँ से मिलने दिया।